हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में देखने वाले हैं हम महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड। ये डाइस डाइस पासे वाला चैप्टर है। इसमें पासे को फेंकने पर उसके अपोजिट क्या नंबर आता है वो हम देखेंगे। हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब 3 के विपरीत फलक हमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड, 3 के विपरीत हम फलक कैसे निकाल पाएंगे। सिर्फ एक ही पासा दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, 3, 6 और 5 दे रखा है। तो मुझे एक बात बताइए, 3, 6, 5 आ गया है तो इसके विपरीत क्या आएगा। इसके विपरीत देखिए ऑप्शन से हम देखेंगे। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2, 6, 5, 3। तो देखिए फ्रेंड, 3 के साथ तो कौन कौन से नंबर आ गए, 5 आ गया। मतलब ये अपोजिट में बिल्कुल नहीं आ सकता। आ सकता है क्या, नहीं आएगा। क्योंकि अपोजिट में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि पासे में पहले से ही आ गया है, दूसरे पासे पर नहीं आएगा। 6, क्या 6 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो 5 और 6 खत्म हो गए, ठीक है। अब 3 का तो पूछा ही है, 3 का तो पूछा ही है, तो 3 तो आ नहीं सकता। तो क्या आएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। इसके विपरीत में क्या होगा। देखिए फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नंबर नहीं दे रखा है, जिसके विपरीत पूछा है तो वही नंबर आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक कौन सा है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें फिर दे रखा है 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। देखिए ऑप्शन दे रखा है 3, ऑप्शन बी दे रखा है 4, ऑप्शन सी दे रखा है 6, ऑप्शन डी दे रखा है 5। तो देखिए फ्रेंड, इसमें 3 के विपरीत तो 3 नंबर तो नहीं होगा। होगा क्या, नहीं होगा। 5 होगा क्या, 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 तो इसमें आ गया। 6 होगा क्या, 6 भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा नंबर बचा, मात्र 4 बचा ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पासे में 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब देखिए फ्रेंड, मैंने 2 पासे ले लिए, एक ये ले लिया है और एक ये ले लिया है। अब इसमें 2 के क्या बोला, 2 के विपरीत निकालना। तो 2 के विपरीत कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले ये आप लिख लीजिए, सबको नंबर को लिख लीजिए। कैसे, 2 लिख लीजिए, ठीक है, 3 लिख लीजिए, 5। इसको हम घुमाएंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे घुमाते हैं। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं इनको, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये नंबर लिख लिया, 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, ये नंबर लिख लिया। तो इस साइड भी वैसा ही लिखना है, इस साइड भी हमको वैसा ही लिखना है। तो मैंने 2 लिख लिया है, 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस तरह से घुमाना है, इस तरह से घूमेगा। 2 लिख लिया, फिर कौन सा आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के बाद कौन सा आएगा, 5 आ गया। 4 देखिए कैसा घुमाया मैंने, पहले मैंने लिया है 2 से लिया है, 2 के बाद 3 पे 4 आ जाएगा, 5 पे 5 आ गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, अब 2 के विपरीत मुझे बताना है। किसके, 2 के विपरीत। तो 2 के इसमें कौन कौन से नंबर नहीं आ सकते। देखिए 2 के साथ क्या, देखिए इसमें क्या दे रखा है, 5 के साथ 5 आ गया, 3 के साथ 4 आ गया। अब 2 के साथ क्या, 4 और 5 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, 4 और 5 नहीं आ सकता। तो 4 और 5 नहीं आ सकता और 3 भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 देखिए इस पासे में 3 पहले से दे रखा है, 5 भी पहले से दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो क्या ये आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते। तो क्या आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि एक ऐसा है जो विपरीत हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पासे में 5 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब इसमें बताना है 5 के विपरीत। तो देखिए 5 के विपरीत निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर दे रखा है जो डबल दे रखा है। अगर कोई सा नंबर डबल दे रखे तो हम उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो 5 के विपरीत बताना, देखिए फ्रेंड 5 के विपरीत बताने के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2, इस तरह से घुमा देता हूँ। 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, ठीक है, इधर लिख दिया। अब इस साइड इसको फिर से घुमाऊंगा तो यहाँ पे इसको अपोजिट करूंगा। तो 2 लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2 के बाद 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड 5 के विपरीत पूछा ना। अब 5 के विपरीत में एक कंडीशन फंस गई है, क्या, 2 के, या तो 2 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। तो 2 की कंडीशन में इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि 2 का नहीं पूछा है। तो मुझे 2 से तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। 2 से मुझे कुछ मतलब है क्या, 2 के विपरीत कुछ भी आए, तो यहाँ पे कुछ भी आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए 5। तो 5 का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 का ये देखूंगा कि कौन सा नंबर नहीं दे रखा है 5 के साथ। तो क्या 5 के साथ इसमें 2 दे रखा है, तो ये नंबर तो नहीं होगा। 5 के साथ 4 दे रखा है, ये भी नंबर नहीं होगा। 5 के साथ 3 दे रखा है, ये भी नंबर नहीं होगा।
दो के साथ दो वो 5 के साथ 2 दे रखा है, नहीं होगा। तो क्या कौन सा नंबर बचा है इसमें, देखिए ऑप्शन में 6 बचा ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। देखिए 3 के विपरीत फलक बताना है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पहले पासे और दूसरे पासों को देखना पड़ेगा कि इसमें कोई सा नंबर 2 फलक समान तो नहीं दे रखा है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3 5 3 2 5 और यहाँ पे 2 5 4, तो मुझे दिख रहा है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे 2 और 5 दोनों समान है। तो 3 के विपरीत, अब 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा, 3 के विपरीत तो ओनली 4 ही होगा ना। फिर 3 के विपरीत कौन सा होगा, 4 ही होगा, क्योंकि ये दो, अगर 2 फलक समान है तो तीसरा जो आएगा वो उसके समान होगा। तो तीसरा 3 के समान क्या हो जाएगा, 4। देखिए अगर है समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक कौन सा है। आप 4 के विपरीत बताना है। अब देखिए फ्रेंड 6 के विपरीत बताना है, 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत बताने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सबको मैं नंबर को लिख लेता हूँ। 6 के विपरीत बताना, तो सबसे पहले कॉमन नंबर ढूंढता हूँ। ये कॉमन नंबर है 1, तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ इस तरह से, इसको भी। तो 1 लिखा मैंने, 1 के बाद लिखता हूँ 6 लिख दिया। 6 के बाद 3 है तो 3 लिख दिया, ठीक है। अब इधर एक लिखा है, एक का एक लिखा है। इसके बाद इस साइड घुमाऊंगा, 1 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। 2 के बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो मुझे किसके विपरीत बताना, 6 के विपरीत बताना ना मुझे, 6 के। तो 6 के विपरीत क्या आ रहा है, देखिए 6 के विपरीत 2 आ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या दे रखा है, 1 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब 1 के विपरीत बताना है, तो 1 के विपरीत बताने के लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ आपको। मैंने क्या बताया था आपको सबसे पहले कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। तो देखिए 1 से स्टार्ट करता हूँ, इस तरह चल रहा हूँ। 1 6 के बाद क्या दे रखा है 3 दे रखा है, 3 लिख दिया, ठीक है। इधर क्या दे रखा है 1 दे रखा है, और क्या दे रखा है 2, 1 2 के बाद क्या दे रखा है 5। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए मुझे 6 के विपरीत 2 मिल गया, 3 के विपरीत 5 मिल गया। क्या मुझे 1 के विपरीत मिला क्या, कुछ 1 के विपरीत कुछ नहीं मिला। तो 1 के विपरीत कुछ नहीं मिला, तो मतलब इसका है कि ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है जो इनके विपरीत ना आए। इनके विपरीत आया हुआ है वो नहीं लेना है, समझ रहे हो, अलग वाला लेना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 6 और 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, तीनों आ गए। तो बचा कौन सा, तो 1 के विपरीत तो आपको बताना चाहूँगा 4 ही होगा ना। क्या होगा 1 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। जो इसमें नहीं आया वही रहेगा ना विपरीत। ये आ गए इसमें तो ये नहीं होगा, मतलब जो नहीं आया होगा वही विपरीत होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। देखिए 4 के विपरीत बताना है। अब इसमें 4 के, अब कैसे बता पाओगे, इसमें तो 4 नहीं दे रखा है, इसमें भी 4 नहीं दे रखा है। अब क्या देखिए करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर कॉमन हो उसको मैं लिख लेता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। तो कौन सा नंबर कॉमन है, 1, तो 1 लिखा, फिर इसको घुमाऊंगा इस तरह से तो 6 आएगा, 6 के बाद घुमाऊंगा तो 3 आएगा। इसमें भी इसको घुमाऊंगा तो 1 के बाद क्या आ गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5। तो आपको बताना चाहूँगा ये नंबर आ गए। तो इसमें से किसके विपरीत पूछा, 4 के विपरीत। अब देखिए 5 के विपरीत तो 3 आ गया है, तो ऑप्शन में दे रखा है क्या 5, 5 से हटा देता हूँ। 2 या 6 दे रखा है क्या, 2 6, ये भी हट जाएगा क्योंकि ये तो विपरीत है। तो आप देख, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 4 के विपरीत। अब इसमें 4 के विपरीत पूछा है, तो 1 के विपरीत 1 तो हो नहीं सकता है। तो जो नंबर नहीं दिया हो वो आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा नंबर नहीं दे रखा है, ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या नहीं दे रखा है, मुझे एक बात बताइए। 4 के विपरीत बताना ना, 4 के विपरीत, तो इसके अपोजिट, 1 के अपोजिट 4 ही होगा ना फ्रेंड, 1 के अपोजिट। अगर 1 का अपोजिट पूछूंगा 4 होगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, क्योंकि ये 4 अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 नीचे है, तो दोनों समान तो नहीं हो सकते हैं। तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दिए गए पासे में ए के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब देखिए फ्रेंड इसमें 3 पासे हो गए, पासे की संख्या मैंने बढ़ा दी गई है। अब इसमें देखिए ए के विपरीत मुझे बताना है, तो मैं ऐसा नंबर, मैंने बताया आपको कि मैं ऐसा नंबर कॉमन लेता हूँ जो दोनों में हो या तीनों में है। 2 से हम इसमें 2 से कंपेयर करेंगे, तो इसमें मैं देख लेता हूँ, इसमें हमें देख रहा हूँ, इसमें भी बी दिख रहा है और इसमें भी बी दिख रहा है। हो सकता है इसमें से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सी दिख रहा है, तो इससे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
तो लेकिन मैं इससे कर लेता हूँ। इसमें मुझे बी दिख रहा है, इसमें भी बी दिख रहा हूँ, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा कैसे, पहले बी लिख लेता हूँ क्योंकि बी कॉमन है, बी लिखा। बी के बाद क्या है, सी आया है, सी लिख दिया। सी के बाद ए आएगा, ठीक, ए लिख दिया। इसको इस तरह घुमाऊंगा तो बी लिख दूंगा। और उसके बाद इसको घुमाऊंगा, बी के बाद क्या है, एफ आया ना, एफ आ गया। एफ के बाद ई आया ना, तो ई आ गया। तो मुझे किसके विपरीत पूछा, ए के विपरीत पूछा है। तो ए के विपरीत क्या आ रहा है, देखिए ए के विपरीत ई आ रहा है ना, ए के विपरीत क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये दिख रहा है कौन से में, हाँ ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए पांचे में 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब मुझे 3 के विपरीत बताना है। तो 3 के विपरीत बताने के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया कि सबसे पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज ले जाऊंगा, इनको घुमाऊंगा। तो जो नंबर कॉमन है उनको मैं लिख लेता हूँ। तो नंबर 1 कॉमन है, एक के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 3, ठीक है। इधर से भी चला जाता हूँ, जो कॉमन नंबर है उसको लिख लेता हूँ पहले, 2 के बाद 5। तो मुझे किसके अपोजिट पूछे, 3 के पूछा ना, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत में क्या आ रहा है फ्रेंड, 5 आ रहा है ना 3 के विपरीत में। 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दिए गए पासे में एफ के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब मुझे एफ के विपरीत बताना। एफ के विपरीत बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैं कॉमन नंबर ले लेता हूँ। इसमें बी दिख रहा है, इसमें भी बी दिख रहा है, तो मैं बी वाला नंबर कॉमन ले लेता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देता हूँ, समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं बी को कॉमन लिया, तो पहले बी लिख लिया। बी के बाद क्या दे रखा है, सी दे रखा है ना, सी लिख लिया। सी के बाद क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए लिख लिया। इधर से बी लिख लेता हूँ, पहले बी से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, बी लिख लेता हूँ। बी के बाद क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ लिख लिया। एफ के बाद क्या दे रखा है, ई दे रखा है, ई लिख लिया। तो मुझे किसके अपोजिट पूछा है, मुझे एफ के विपरीत बताना है। तो एफ के विपरीत कौन सा नंबर आ रहा है, एफ के विपरीत देखिए सी आ रहा है ना, क्या आ रहा है, सी। एफ के विपरीत कौन सा नंबर आ रहा है, सी। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है राइट आंसर, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में राइट आंसर दे रखा है सी। देखिए फ्रेंड, तीन पासे हो, 4 पासे हो, हम कंपेयर सिर्फ किससे करेंगे, 2 पासे से ही कंपेयर करेंगे, 3 से नहीं करेंगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अब नेक्स्ट में देखिए, दिए गए पासे में बी के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब बी के विपरीत बताना है। तो बी के विपरीत कैसे बताएंगे, बी के विपरीत के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैं बी के विपरीत कैसे नंबर लूंगा जो इनमें से कॉमन हो। कैसे, अब इसमें देखता हूँ। अब मैं इसको क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें तो बी कॉमन है, तो मुझे बी तो निकालना ही है। तो बी को कॉमन नहीं ले सकता ना, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलेगा। तो बी को मैं इसमें लेता हूँ। इसमें सी दिख रहा है और इसमें भी सी दिख रहा है। मुझे ऐसा नंबर लेना है जो नहीं निकालने के लिए बोले, जैसे बी का बोला है तो बी को विपरीत नहीं लेना है, बी डबल कॉमन नहीं चाहिए मुझे, समझ रहे हो। बी को निकालने के लिए, बी को निकालना है तो मैं कॉमन क्या लूंगा, सी। सी इसमें भी है, सी के बाद घुमाऊंगा इस तरह से, तो ई है, ई के बाद डी है, ठीक है। इधर से सी कॉमन लिया तो सी लिख लिया। सी के बाद क्या है, ए लिख लिया। ए के बाद क्या है, बी है, तो बी लिख लिया। तो देखिए फ्रेंड, बी के विपरीत पूछा है, तो बी के विपरीत कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए बी के विपरीत आ रहा है डी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। आप 3 के विपरीत बताना है, फिर से 3 पासे दे रखा है, वो 3 के विपरीत बताना है। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने अभी आपको कुछ बताया था, क्या बताया था, 3 के विपरीत। तो मैं ऐसा पासा लेता हूँ जो दोनों में कॉमन हो। 3 के विपरीत पूछा है तो 3 कॉमन नहीं चाहिए मुझे, देख लेता हूँ कौन सा नंबर कॉमन है। देखिए इसमें देख लेता हूँ, इसमें भी 6 कॉमन दिख रहा है मुझे, इसमें भी 6 कॉमन दिख रहा है ना। तो मैं 6 ले लेता हूँ, 6 ले लिया मैंने, और इसको इस तरह से घुमा दिया। तो 6 के बाद 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 लिख दिया। इसमें देखता हूँ 6 लिख दिया। 6 के बाद क्या है, 5 है, 5 लिख दिया। 5 के बाद 3 है, 3 है। तो 3 के विपरीत पूछा ना, 3 के विपरीत कौन सा है, तो 3 के विपरीत दिख रहा है आपको, क्या दिखा है, 4 है ना 3 के विपरीत। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए पासे में 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब मुझे 6 के विपरीत बताना है। तो 6 के विपरीत बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सबसे देखिए, अब ये 3 फलक पासे में एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड, बहुत शॉर्टकट हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, मैं ऐसा नंबर लेता हूँ जो दोनों में कॉमन हो, 2 नंबर भी कॉमन हो सकते हैं। जैसे मैं पहले पासे में देख रहा हूँ, इसमें 1 और 4 कॉमन दिख रहा है ना, 1 और 4 इसमें भी कॉमन है। इसमें क्या दिख रहा है, 1 और 4 इसमें भी कॉमन दिख रहा है ना। तो 1 और 4 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने अभी पिछले बताया था आपको कि जो बचा हुआ है,
जो बचा हुआ था वो उसके विपरीत होता है। तो इसमें बचा हुआ क्या है, 6 है। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत 2 है ना, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए पांचे में 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब 4 के विपरीत बताना है। अब फ्रेंड इसमें देखिए, इसमें दोनों में कॉमन ए भी है, इसमें कॉमन ए है। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दोनों में से कॉमन में कैसे ले सकता हूँ, नहीं ले सकता ना, क्योंकि 1 के विपरीत भी उसमें आएगा और 6 के विपरीत भी आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। 4 का पूछा ना, तो 4 का विपरीत मैं पूछूंगा। तो क्या मुझे एक बात बताइए, इसमें से देखिए 5 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है, तो 5 और 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इसके साथ नहीं आ सकता, आ सकता है ना, क्योंकि इसमें से कॉमन है ना। इसमें से देखिए, इसमें से कॉमन हो जाए, अलग हो, इसमें से कंपेयर करूंगा तो 1 और 4 आ रहा है। तो 1 और 4 के विपरीत मुझे एक बात बताइए, 1 और 4 के विपरीत तो आ सकते हैं ना, 1 और 4 के विपरीत 5 और 6 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्या इसलिए आ सकता है क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं है ना, इसके विपरीत 4 नहीं है, समझ रहे हो। इसके विपरीत यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो इसके साथ क्या 4 दिया रखा है, क्या 4 नहीं दिए रखा है ना। तो 4 नहीं दिए रखा है, तो आप मुझे एक बात बताइए, तो इसमें 5 भी विपरीत आ सकता है ना 4 के। तो ऑप्शन में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 4 नहीं ना। अगर इसमें 4 अगर इस पांचे में अगर 4 होता तो इसके साथ नहीं आता, तो इसमें दे रखा, नहीं दे रखा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए पांचे में 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब मुझे 3 के विपरीत फलक बताना है। अब देखिए फ्रेंड, 3 के विपरीत बताने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आप ऐसा नंबर ढूंढिए जो कॉमन हो। तो मुझे बताना है 3 के विपरीत, किसके, 3 के विपरीत। तो मुझे दूसरा नंबर देखना पड़ेगा जो कॉमन हो। तो कौन सा नंबर लूँ, इसको ले लूँ ना मैं, इसको, इसमें भी एक कॉमन दिख रहा है मुझे, इसमें भी एक कॉमन दिख रहा है, तो ले लेता हूँ और घुमा देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 लिया, 1 के बाद क्या 5 लिया, 5 के बाद क्या 4 ले लिया। इधर देखिए, इसमें देखिए 1 है, 1 के बाद क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 के बाद क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ये जोड़ी बन गई है। तो इसमें देखिए 3 के विपरीत पूछा ना, तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए 3 के विपरीत 4 आ रहा है ना, तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर हो गया। देखिए आपसे पूछा है किसके विपरीत, दिए गए फलक में 3 के विपरीत पूछा है। अब 3 के विपरीत में पूछा है, तो आपको बताना चाहूँगा, मैंने इस तरह से कर लिया है। तो इसमें कंपेयर करने के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से मुझे जाना है। ऑप्शन में 4 नहीं दे रखा है, देखिए फ्रेंड 4 भी राइट आंसर है, मैं ये नहीं बोलता हूँ 4 गलत है, समझ रहे हो। ऑप्शन में लेकिन 4 नहीं दे रखा है, ऑप्शन में 4 मैं पहले देख लेता हूँ क्या मैंने सही किया है। 1 के विपरीत इस तरह घुमाया, 5 का 6 आया, 4 का, हाँ बिल्कुल। देखिए फ्रेंड इसमें नहीं दे रखा ना 4, कोई दिक्कत नहीं है, 4 नहीं दे रखा है तो किसी और से कंपेयर कर लेता हूँ। ऑप्शन में 4 नहीं दे रखा है तो किसी और से कंपेयर करके देखता हूँ क्या उससे आ सकता है क्या, मैं देख लेता हूँ। किसका 3 के विपरीत पूछा ना, तो 3 के विपरीत पूछा है, तो मैं कौन सा नंबर उठाऊँ, इसको ले लेता हूँ। इसमें देखिए एक ये नंबर ले लेता हूँ और इसको उठाता हूँ। तो मैं इसको देख लेता हूँ कि यहाँ इससे आ रहा है क्या। मैं इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 5 दिख रहा है, तो 5 लिख लिया, 3 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, इसको ले लेता हूँ, इसमें लेता हूँ, तो 5 ले लिया है, 5 के बाद 4 लिया है, 4 के बाद 1 लिया है। तो देखिए फ्रेंड इसमें भी क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो समझ रहे हो कि इसमें ऑप्शन रॉन्ग है, इसका राइट आंसर 4 होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से भी आप लॉजिक लगा सकते हो। तो राइट आंसर 4 होगा, ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन से करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिए गए पांचे में 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 6 के विपरीत फलक बताना मुझे, 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत कैसे बताऊंगा, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि कॉमन देखूंगा नंबर, कॉमन नंबर देखूंगा। तो पहले नंबर इसमें कॉमन, इसमें 6 दिख रहा है मुझे और इसमें 1 कॉमन दिख रहा है, इसमें 1 कॉमन दिख रहा है ना, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ। 1 के बाद 5, 5 के बाद 4, इसमें देख लेता हूँ 1 के बाद 6, 1 के बाद क्या दे रखा है 6, 6 के बाद 3 दे रखा है। तो किसके विपरीत पूछा, 6 के पूछे ना, तो 6 के विपरीत क्या आ रहा है, 6 के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। 6 के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, याद रखिए 6 के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ठीक है, आप देखिए फ्रेंड इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, या तो 5 या 2 दे रहा है, 5 या 2। तो देखिए फ्रेंड
5 या 2 दे रखा है तो हम राइट आंसर इसको लगाएंगे क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, समझ रहे हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है। राइट आंसर ऑप्शन 5 ही होगा, लेकिन ऑप्शन में डी दे रखा है। ये अभी आया हुआ है ग्रुप डी एग्जाम में, ये ग्रुप डी एग्जाम का ही क्वेश्चन लिया है मैंने, ग्रुप डी एग्जाम का। तो इस ये ऑप्शन था, तो राइट आंसर उन्होंने ये माना है डी। ठीक, दिए गए पासे में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इस देखिए क्या करना पड़ेगा, एक बीच वाला छोड़ के साइड वाले लेना है। देखिए ऐसे कैसे, यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, पूरा भर दिया इसको पूरा, है ना। ठीक है, अब ये बीच वाला है, बीच वालों को मुझे छोड़ना है और इससे चिपका हुआ इसके बगल वाला ही मुझे लेना पड़ेगा, ये इसके विपरीत हो जाएगा। इस तरह से करना है। तो देखिए इसमें ब्लैक वाले के विपरीत क्या हो जाएगा, ये आधा विपरीत ये हो जाएगा, समझ रहे हो, ये आधा वाला। और देखिए ये हो गया। अब देखिए इसके विपरीत क्या हो जाएगा, इसके विपरीत ये एक बिंदी वाला हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ये बिलेंग वाले का विपरीत क्या हो जाएगा, बिलेंग वाले का विपरीत ये बिलेंग वाला हो जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे करना है। तो मुझे इसकी कौन सा फलक बनाया जा सकता है। फलक बनाने का मतलब ये है कि ये दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। अब ये देख रहा हूँ मैं, देखिए ये पूरा बिलेंग वाला और हाफ बिलेंग वाला इसमें देखता हूँ, तो इसमें आ गया है, मतलब ये नहीं बनेगा क्योंकि ये विपरीत वाला ही बन सकता है। ये कैसे बनेगा, ये नहीं होगा, ये साथ में आ गया, ये हट गया। ठीक है, सेकंड देखता हूँ, यहाँ पे सेकंड वाले में देख रहा हूँ, ये बिंदी वाले के साथ ये बिलेंग आना चाहिए। बिलेंग साथ में नहीं होना चाहिए, ये साथ में नहीं होगा। अगर ये साथ में होगा तो वो ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें ये बिंदी वाले के साथ में ये बिलेंग आ गया, ये वाइट आ गया ना साथ में, ये किसी हो जाएगा, मतलब ये भी गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गए। अब मैं थर्ड वाला देखता हूँ, थर्ड वाले में देखिए ये ब्लैक के साथ हाफ ब्लैक आ गया, इसमें भी दिख रहा है ना आपको, है कि नहीं इसमें, तो ये भी नहीं होगा, ये भी हट गया। फोर्थ वाला देखता हूँ, तो देखिए फ्रेंड ये ब्लैक, ये वाइट पूरा दिख रहा है खाली, ये वाइट दिख रहा है पूरा खाली, तो इसमें दिख रहा है कि इसमें भी आ गया, ये दोनों वाइट आ गए, तो होगा क्या, नहीं होगा। मतलब कौन सा राइट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगर इसमें से दोनों नहीं होते, एक होना चाहिए मात्र, उसके विपरीत वाला नहीं होना चाहिए, समझ रहे, साथ वाला, तो आंसर होगा, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डेल्टा के विपरीत कौन सा फलक होगा। डेल्टा के विपरीत ऑप्शन ए दे रखा है। देखिए डेल्टा के विपरीत पूछा ना, डेल्टा के विपरीत, तो डेल्टा ये दे रखा है। अब इसमें से कॉमन देख लेता हूँ, ये अल्फा कॉमन है, तो अल्फा लिख लिया, अल्फा के बाद बीटा लिख लिया, बीटा के बाद गामा लिख लिया, टीटा दे रखा जो भी है वो लिख दिया। ठीक है, अब कैसे करूँगा, अल्फा इसमें अल्फा है, डेल्टा यहाँ पे लिख दिया, और ये जो भी दे रखा है टीटा दे रखा है, टीटा लिख लिया। ठीक है, तो इसमें किसका पूछा, डेल्टा के विपरीत, तो डेल्टा के विपरीत क्या आ रहा है, डेल्टा के विपरीत बीटा आ रहा है ना, तो बीटा किसमें दे रखा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से निचला हिस्सा अगर दो बिंदी हो तो उसका ऊपरी हिस्सा क्या होगा। निचला हिस्सा अगर दो बिंदी है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इसके विपरीत कौन सा होगा, ये होगा। देखिए इसके विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत ये होगा। इसके विपरीत कौन सा होगा, इसके विपरीत ये वाला होगा। तो देखिए फ्रेंड, मुझे किसके विपरीत पूछा है, दो बिंदी के विपरीत पूछा, तो दो बिंदी कौन से में दिख रही है, यहाँ दिख रही है, तो इसका विपरीत कौन सा होगा, एक छोड़ के मैंने बताया था ना, ये होगा ना। दो बिंदी के विपरीत कौन सा होगा, 6 बिंदी वाला, तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलता हूँ, इनमें से निचला हिस्सा अगर 5 बिंदी हो तो उसका ऊपरी हिस्सा कौन सा होगा। देखिए 5 बिंदी की बात चल रही है, तो 5 बिंदी ये दे रखी है, तो 5 बिंदी के विपरीत कौन सा होगा। अब देखिए फ्रेंड, हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लगाएं, तो मैं आपको बताया था कि पहले अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, तो बचा कौन सा, 3 बिंदी वाला बचा ना। 5 बिंदी के विपरीत कौन सा होगा, 3 बिंदी वाला, तो 3 बिंदी वाला कौन सा में दे रखा है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से निचला हिस्सा अगर 4 बिंदी हो तो उसका ऊपरी हिस्सा कौन सा होगा। अब 4 बिंदी का दे रखा है, तो 4 बिंदी ये दे रखा है, तो 4 बिंदी का ऊपरी हिस्सा क्या होगा। देखिए 4 बिंदी का ऊपरी हिस्सा क्या होगा, एक बिंदी वाला होगा ना, तो एक बिंदी वाला दिख रहा है ना 4 बिंदी के अपोजिट, तो एक बिंदी कौन से में दे रखा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड, ये बिंदी वाले के साथ कौन सा होगा, ये बिलेंग वाला, तो मैं ऑप्शन में देखता हूँ। बिंदी वाले के साथ बिलेंग दे रखा है, ये दे रखा है, देखिए बिंदी वाले के साथ ये बिलेंग दे रखा है, दोनों साथ में दे दिया, ये साथ में नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है, अब मैं प्लस वाले के साथ देखता हूँ, ये प्लस वाले के साथ क्या दे रखा है, बिलेंग दे रखा है। अब प्लस वाले के साथ बिलेंग हो सकते हैं क्या,
साथ में नहीं हो सकता। तो प्लस वाले देख रहा हूँ मैं और ये बिलियंग देख रहा हूँ, तो ये केस ये होगा क्या, नहीं होगा, ये भी खत्म, ये दोनों खत्म हो गए। अब मैं दो देखता हूँ, ये दो ऑप्शन देखता हूँ, इसमें और इसमें देखता हूँ। अब देखिए अब मैं कैसे करूँगा, ये बिलियंग वाले के साथ ये वाइड वाली बिंदी देखता हूँ, तो दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये वाइड वाली बिंदी और ये पूरा बिलियंग, तो दोनों साथ में हो गए, ये भी नहीं होगा, ये भी हट गया। अब डी वाले में देखता हूँ, डी वाले में ये बिंदी के साथ बिलियंग वाली बिंदी के साथ ये बिलियंग होना नहीं चाहिए साथ में। तो इसमें देखिए ये बिंदी के साथ ये वाला बिलियंग आ गया, तो मतलब ये भी गलत हो गया, मतलब चारों इनमें से कोई सा नहीं बनेगा। क्या, इनमें से कोई सा नहीं बनेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए 5 के विपरीत कौन सा बनाया जा सकता है। अब 5 के विपरीत कौन सा बनाया जा सकता है, चाहे 5 से 4 दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड। आपको कंपेयर सिर्फ 2 से करना है, कंपेयर किससे करना है, 2 से करना है। और मैं देख लेता हूँ कैसे किससे करूँ। देखिए 5 के विपरीत बताना है ना, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या इनमें दोनों नंबर समान दे रखे हैं। किसी पासे में देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, मतलब दोनों में समान है। यहाँ पे 4 और 1 समान है, तो मतलब जो बचा हुआ जो रहेगा वो उसके विपरीत रहेगा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 बचा हुआ, 5 के विपरीत 6 होगा ना, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये बचा 5 और ये 6 बचा हुआ, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या दे रखा है, इनमें से 4 का ऊपरी हिस्सा कौन सा होगा। अब 4 का ऊपरी हिस्सा कौन सा होगा, देखिए फ्रेंड मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले कॉमन नंबर देखता हूँ। तो कॉमन क्या दे रखा है मुझे, इसमें 3 दे रखा है, किसका, 4 का पूछा है ना, 4 का। तो देखिए इसमें 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है, तो मैं 3 को नंबर मान लेता हूँ 3, इसको इस तरह से घुमाऊंगा तो 4, 4 के बाद 2, फिर इसको यहाँ पे देखिए 3 दे रखा है, तो इस तरह घुमाऊंगा तो 3 के बाद 1, 1 है ना, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या है 5, 1 के बाद 5। तो मुझे एक बात बताइए, किसके विपरीत होता है, 4 के, तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना 4 के विपरीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनमें से 6 का उल्टा कौन सा अंग होगा, 6 का विपरीत कौन सा अंग बनेगा, 6 के विपरीत। तो देखिए फ्रेंड मैंने आपको क्या बताया था अभी कि सबसे पहले मुझे कॉमन नंबर लेना है। तो कॉमन नंबर क्या ले लेता हूँ, इसमें से क्या दे रखा है कॉमन नंबर, इसमें देखिए जो पूछा है वो नहीं लेना कॉमन नंबर, इसमें 1 दे रखा है तो 1 ले लिया मैंने, तो 1 लिख दिया मैंने। अब देखिए फ्रेंड 1 और 4 इसमें दोनों काम कॉमन है, 1 और 4 इसमें है, 1 और 4 इसमें है, तो जो बचा हुआ रहता है वो उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 6 का उल्टा कौन सा अंग होगा, 6 का उल्टा, 6 का उल्टा कौन सा अंग होगा, देखिए 6 का उल्टा मुझे बताना है। तो ऐसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि क्या दोनों पासे में कोई सा अंग समान दे रखा है, क्या यहाँ दे रखा है, इसमें 2 और 5 दे रखा है, इसमें 2 और 5 दे रखा है, इसमें 2 और 5 और इसमें भी 2 और 5 दे रखा है। तो देखिए इसको करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको इसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि उसके अपोजिट वाला होगा। तो 3 और 4 का, तो मतलब 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, लेकिन मुझे 6 का बताना है, मुझे 6 का बताना है। तो मुझे 6 का बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 3 का अपोजिट तो पता चल गया मुझे, 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 और 5 में मुझे एक बात बताइए, दोनों में जो भी नंबर आएगा वो दोनों के साथ में हो सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 2 और 5 में मैं लगाता हूँ, 2 और 5 में, तो इसके साथ में क्या आ सकता है, इसमें कौन सा नंबर नहीं दे रखा है, 1 नहीं दे रखा है, तो 1 इसके साथ भी आएगा कि नहीं। आप देखिए अब कौन सा इसमें नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, यहाँ पे 6 नहीं दे रखा है, तो 6 इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो आप समझ रहे हो कि दोनों के साथ आएगा। अब क्योंकि 6 दोनों के साथ आ सकता है, तो मैं इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलूंगा। तो 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो दोनों के साथ क्या आ सकता है, 5 और दोनों के साथ ही आ सकता है ना, 6, 5 और 2 के साथ ही आ सकता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है।